हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। रीड एंड एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स वन बाय वन। सो पीरियोडिक टेबल आपके सामने मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से किस प्रकार से व्यवस्थित की गई है। दिस इज द मॉडर्न व्यू ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिड डी बोर्नियर्स ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव? कंपेयर एंड फाइंड आउट। इसको कंपेयर करें और फाइंड आउट करें किस प्रकार से डू बोर्नियर और न्यूलैंड्स ऑक्टेव कॉलम्स के जो नियम आपस में मैच करते हैं, इस प्रकार से हम बता सकते हैं इस चीज़ को। आंसर यस, बिल्कुल मैच करते हैं। सम ऑफ द डी बोर्नियर्स टायर्स डिड एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव्स के कॉलम में भी डी बोर्नियर के अकॉर्डिंग टायर्स के अकॉर्डिंग, मतलब डी बोर्नियर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। उन ग्रुप्स न्यूलैंड ऑक्टेव्स के हिसाब से भी कुछ हद तक सही थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डू बोर्नियर्स ट्रायड्स? लिमिटेशंस कौन कौन सी थी इनकी? आंसर, लिमिटेशंस ऑफ डू बोर्नियर्स ट्रायड्स आल्सो नॉन एलिमेंट्स could not be classified into groups of triads on the basis of their property। मीन्स कुछ एलिमेंट्स जो उस टाइम में खोजे जा चुके थे उनको भी ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं रखा जा सकता था उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे। नॉट ऑल ग्रुप्स ओबेड द लॉज ऑफ ट्रायड्स। और सारे के सारे जितने ग्रुप बनाए गए थे वो सभी लॉज ऑफ ट्रायड्स के अकॉर्डिंग नहीं थे, वो ओबे नहीं करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? इनकी क्या लिमिटेशंस थी? आंसर, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फर्स्ट, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जो ऑक्टेव का लॉ था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, सही तरह से सुचारू रूप से। ऑफ ऑक्टेव सही प्रकार से जो उसके अकॉर्डिंग रखे गए एलिमेंट्स थे वो कैल्शियम तक अपने आप को सही सिद्ध करता था, उसके बाद वो सही नहीं था हायर एटॉमिक मासिस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ही थॉट दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। और उसने जो अपना लॉ बनाया था वो 56 एलिमेंट्स को लेके ही बनाया था, वो ये सोचते थे इससे ज़्यादा नहीं है। एंड नो मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। और आगे आने वाले समय में भी 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं खोजे जा सकते। बट द डिस्कवर्ड एलिमेंट वर नॉट अकोमोडेटेड इन द ऑक्टेव्स। और जो आगे आने वाले डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके बारे में भी, और जो पहले से खोजे जा चुके थे उनके बारे में भी कुछ कमियां थी रखने पर, प्लेस देने पे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर ऑफ टू फिट एलिमेंट्स इनटू ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट विच आर नॉट सिमिलर। मीन्स जो एलिमेंट्स आपस में सिमिलर भी नहीं थे उनको भी उसने एक ही कॉलम में रखने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूज मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फार्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स पोटाशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। आंसर, ऑक्सीजन इज मेंबर ऑफ ग्रुप 6th A in मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल। 6th A के मेंबर था ऑक्सीजन। इट्स वैलेंसी इज 2। Similarly, the valencies of all the elements listed can be predicted from their respective groups. This can help in writing the formula of their oxides. And potassium K is a member of group
First A, its valency is 1, therefore the formula of its oxide is K2O. Next, carbon C is a member of group 4th A, its valency is 4, therefore the formula of its oxide is C2O4 or CO2. Next, aluminium Al belongs to group 3rd A and its valency is 3, इसकी वैलेंसी 3 है. The formula of the oxides of elements is Al2O3. Next, silicon Si is present in group 4th A after carbon. Its valency is also 4. कार्बन की तरह इसकी भी 4 है. The formula of its oxide is Si2O4 or SiO2. Next, barium. Barium belongs to group 2nd A and the valency of the elements is 2. The formula of the oxides of the elements is Ba2O2 और BaO. इस प्रकार से हम इनके फार्मूलोज को भी देख सकते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Beside gallium, which 2 other elements have been discovered that fill the gap left by Mendeleev in his periodic table? तो जो गैप रखा गया था उसमें, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर होकर उस गैप में रखे गए? आंसर, 2 other elements are scandium and germanium. In their gaps, the element with names Eka boron and Eka silicon were placed. ये 2 एलिमेंट्स रखे गए उसके बीच में. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया रखा? आंसर, Mendeleev used atomic masses of the elements as the criteria for creating his periodic table. अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए मेन जो क्राइटेरिया रखा है Mendeleev जी ने, वो था एटॉमिक मासेस का. इन दिस टेबल द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही उसने सभी के सभी एलिमेंट्स को प्लेस किया अपनी पीरियोडिक टेबल में. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप? आप क्यों सोचते हैं कि नोबल गैसेस को अलग से एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए? आंसर, इन Mendeleev's periodic table the element have been arranged in different groups on the basis of valency. वैलेंसी के आधार पे सभी एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखा गया Mendeleev's periodic table में. फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट प्लेस्ड इन ग्रुप 1, 1A एंड 1B हैव वैलेंसी इक्वल टू 1. इनकी वैलेंसी 1 है, तो करके इनको क्या है, किस में रखा गया? एक ग्रुप में रखा गया. सेम इज द केस विद द एलिमेंट प्लेस्ड इन अदर ग्रुप्स, सिंस द नोबल गैस एलिमेंट्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड आरएन हैव 0 वैलेंसी. इनकी 0 वैलेंसी है. दे कुड नॉट फाइंड ए प्लेस इन Mendeleev's periodic table, और इनके लिए किसी प्रकार का कोई भी स्थान नहीं था Mendeleev की पीरियोडिक टेबल में. दे हैव बीन प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप कॉल्ड 0 ग्रुप. इसलिए इनको क्या है, अलग से ग्रुप दे दिया गया, जिसको हम 0 ग्रुप के नाम से जानते हैं इन द पीरियोडिक टेबल. प्लीज नोट दैट द नोबल गैसेस एलिमेंट्स वर नॉट ए पार्ट ऑफ द Mendeleev's पीरियोडिक टेबल. इस चीज़ का ध्यान रहे कि Mendeleev पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं थे
नोबल गैसेस जितनी भी थी, दे वर एडिड लेटर ऑन, ये बाद में जोड़ी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल? किस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल को रिमूव किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बहुत सारी कमियों को दूर किया मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। आंसर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग उसमें अरेंज किए गए हैं न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was formulated by Henry Moseley in 1913. Modern periodic law, it states that the property of elements are a periodic function of their atomic numbers. Main features of modern periodic table, इसमें बार बार एक ही बात आती है, एटॉमिक नंबर्स। क्या हैं ये एटॉमिक नंबर्स? एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासिस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एटॉमिक नंबर ऐसा नंबर जो या तो उसके प्रोटॉन की संख्या हो किसी भी एलिमेंट के, या फिर उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। तो इस प्रकार से जो भी संख्या आती है, दैट वन इज द एटॉमिक नंबर्स। The elements are arranged according to their electronic configuration. इसमें elements arranged थे पहले से ही according to their electronic configuration. There are 7 periods. इसके अंदर 7 periods हैं, numbering 1 to 7. The periods number signifies the number of electron cells of an एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग इनको क्या दिए गए थे, इनके पीरियड्स के नंबर दिए गए थे। दस द पीरियड 1 एलिमेंट्स हैव ओनली 1 सेल, द पीरियड 2 एलिमेंट हैव ओनली 2 सेल, एंड सो ऑन। पीरियड 1 इज द शॉर्टेस्ट पीरियड विद ओनली 2 एलिमेंट्स। पीरियड 2 and 3 are short period with 8 एलिमेंट्स ईच, मीन्स प्रत्येक में 8 आते थे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पीरियड 4 and 5 आर लॉन्ग पीरियड्स, ये दोनों थोड़े से लंबे पीरियड्स थे, इनमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सेप्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। What is the basis for your choice? 2 ऐसे एलिमेंट बताएं जो केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम की तरह होते हैं, और उन क्या बेसिस है आपके चॉइस की, उनको चुनने का क्या कारण है। नाउ आंसर, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2 नंबर ग्रुप से बिलोंग करता है, नोन एज एल्कलाइन अर्थ फैमिली। इसको हम एल्कलाइन अर्थ फैमिली भी बोलते हैं। द 2 other elements belonging to the same group are calcium Ca and strontium Sr. The basis of choice is the electronic distribution in the valence shell of these elements. All of them have 2 electron each. For example, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हमारी चॉइस का बेसिस है मैग्नीशियम, कैल्शियम और Sr। तो इस प्रकार से ये क्या हैं, सभी 2 नंबर ग्रुप से आते हैं। फर्स्ट सेल के में 2 2 2 ईच, नेक्स्ट एल में 8 8 8 ईच, एंड नेक्स्ट एम में 2 आउटर मोस्ट सेल होगी, कैल्शियम की आउटर मोस्ट सेल नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओ, और एसआर की आउटर मोस्ट सेल लास्ट। तो इन सभी में लास्ट में देखा होगा आपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर। Now question number 10, name 3 elements that have a single electron in their outermost cell.
3 ऐसे एलिमेंट बताएं जिनके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, 3 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस एलिमेंट्स में, ऐसे 3 एलिमेंट्स का नाम बताएं। नाउ 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, और 3 ऐसे एलिमेंट का नाम बताएं जिसका आउटर मोस्ट सेल अच्छी तरह से फिल भरा हुआ होता है। आंसर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीनों ही एक फर्स्ट नंबर ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इन तीनों के ही लास्ट आउटर मोस्ट सेल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इसलिए इनको हम एल्कलाइन मेटल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये ग्रुप नंबर 2 से आते हैं और इनके आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, मीन्स ये ऐसी गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं जो रिएक्शन नहीं करती किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल फुली फिल्ड होते हैं ऑटोमेटिकली। दैट इज वाई दे कैन नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर all metals that react with water to liberate hydrogen gas। ये तीनों मेटल्स हैं जो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लिबरेट करते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? इनके एटम्स के अंदर कोई सिमिलरिटी है? बताते हैं आपको। बी, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियोन इज ए गैस of extremely low reactivity. What if anything do their atoms have in common? Means इनके एटम्स में क्या ऐसा कॉमन है कि दोनों एक जैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं? आंसर, ए, द एटम्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच देयर वैलेंस सेल। जैसा कि आपको पहले फर्स्ट में पूछा गया है ए में, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी 1 नंबर ग्रुप से आते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इज वाई दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ए ग्रुप नंबर 1, नाउ नोन एज एल्कली मेटल्स ग्रुप। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको अच्छे से पता ही है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 है। तो इट मीन्स क्या है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसमें आता है सोडियम, Na 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में 1। तो इस प्रकार से आउटर मोस्ट सेल में इसके भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है पोटाशियम। पोटाशियम में क्या होता है एक्चुअल में, इससे जस्ट नेक्स्ट होता है वो के, और इसमें 2, 8, 8, 1, इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है। तो इसमें क्या रहेगा, 2, 8, 8, 1, 19 अप्रोक्स। सो इसका एटॉमिक नंबर 19 है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर पोटाशियम। नेक्स्ट, ऑल 3 एलिमेंट्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। जैसे लिथियम, नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं, 2 लिथियम रिएक्ट विद 2 एटम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, रिएक्शन हो जाती है तो 2 LiOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही 2 सोडियम 2 वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। 2 पोटाशियम प्लस 2 H2O रिएक्शन करते हैं 2 KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अपार्ट फ्रॉम दिस
all the elements happen to be the first element of their respective periods. For example, second period starts from lithium Li, third period starts from sodium Na, fourth period starts from potassium K. B. Both elements have completely filled cells. Helium Z equal to 2 has 2 electrons in the only cell K. Next, the other elements neon Z equal to 10. तो आप देख सकते हैं Z equal to 10 has both K and L cell fully filled 2 और 8. इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है. बिकॉज ऑफ द filled cells, the atoms of these elements do not have any desire to take part in chemical combination. मीन्स इस प्रकार से क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और लास्ट आउटर मोस्ट सेल पहले से ही फुली फिल्ड रहता है, जिसके कारण ये दोबारा से केमिकल कम्बिनेशंस के अंदर नहीं आते. दे हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम ग्रुप नोन एज ग्रुप 18 और ग्रुप 0 भी इसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. In the modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले 10 एलिमेंट्स में मेटल्स कौन कौन सी हैं? आंसर, metals among the first 10 elements are lithium and beryllium. These are placed towards the left of the periodic table. So lithium and beryllium is the in first elements. Lithium and beryllium is the metals. Next, question number 13. By considering their positions in the periodic table, which one of the following elements would you accept to have maximum metallic characters? Ga, Ge, As, Se, Be. मीन्स इनमें से पीरियोडिक टेबल के अंदर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में से किस में मेटालिक करेक्टर्स ज़्यादा है, मैक्सिमम है? आंसर, बिफोर आइडेंटिफाइंग द मेटालिक करेक्टर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वी मस्ट रिमेंबर 2 पॉइंट्स. मेटालिक करेक्टर्स बताने से पहले इन 2 बातों का अच्छे से ध्यान रखें. फर्स्ट, the metallic character of element is related to the electron releasing tendency of its atom. Greater the tendency, more will be the metallic character. Means सबसे पहला क्या है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो टेंडेंसी है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो मेटालिक करेक्टर रखता होगा. इन जनरल मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अलोंग ए पीरियड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हम इसको बता सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में डाउन नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो दूर होती चली जाती है और दूर वाली चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो इसलिए दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से डोनेट कर देता है, छोड़ देता है. दैट इज़ वाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता चला जाता है एज यू गो इन द ग्रुप. नेक्स्ट, चैप्टर एंड क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहेंगे आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स when going from left to right across the periods of periodic table? A. The elements become less metallic in nature. B. The number of valence electron increases. C. The atoms lose their electrons more easily. D. The oxides become more acidic. तो इसमें जो आंसर है दैट वन इज सी. द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली. आसानी से छोड़ देते हैं. मीन्स नॉट करेक्ट होनी चाहिए, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होनी चाहिए. दैट इज वाई सी इज नॉट करेक्ट एंड सी इज द आंसर ऑफ दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एलिमेंट एक्स forms a chloride with the formula HCl, which is a solid when high melting point.
X is most likely to be in the same group of the periodic table as A. Sodium, B. Magnesium, C. Aluminium, D. Silicon. Then answer is B. Magnesium. Next question number 3. Which element has, कौन सा एलिमेंट है? A. Two cells both of which are completely filled with electrons. इसमें दो सेल हैं और दोनों भरी हुई हैं कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स के साथ. बी. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2A2. बी में क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी 2A2. सिंपल है, मैग्नीशियम है ये तो वैसे भी. सी. ए टोटल ऑफ 3 सेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल. 3 सेल्स बतानी है जो कि 4 इलेक्ट्रॉन से भरी हों. वैलेंस सेल लास्ट जो वाली जो है 4 इलेक्ट्रॉन हों और 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहे हों. दैट वन इज द. डी. ए टोटल ऑफ 2 सेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल. ई. ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल एज इन द फर्स्ट सेल. तो हम इसके आंसर्स देना शुरू करेंगे. फर्स्ट ए. The element with completely filled cells are noble gases element and they belongs to group 18. Since the element has 2 cells, it must be present in second period and it is neon Ne with electronic configuration 2,8. Periodic table, let us identify the group and period to which these elements belong. Such since the metallic character increases due a group and decreases along a period. The above choice is between two elements. These are Be, beryllium present in group 2 and gallium present in group 13. So आप देख सकते हैं ग्रुप 2 में बेरिलियम एंड ग्रुप 13 में कौन सा? गैलीलियम. सो नेक्स्ट बी का जो आंसर है आपका, the electronic configuration suggests that the element belong to the third period and second group. It is therefore magnesium, जो मैं बता चुका हूँ आपको. C. The element with 3 cells is present in third period. Since it has 4 electron in the valence cell, it must belong to group 14. 14 नंबर ग्रुप से बिलोंग करता होगा. एंड सिलिकॉन विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 284. इस प्रकार से. नाउ डी. द एलिमेंट विद 2 सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड विद 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल. इट मस्ट बिलोंग टू द ग्रुप 13 जैसे एल्यूमिनियम वाले ग्रुप से. एंड बोरॉन विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,3. इसी प्रकार से एल्यूमिनियम आल्सो have outermost cell 3. Next, E. The element has only 2 cell. Thus, first cell can have a maximum of 2 electron. 2 ही होते हैं फर्स्ट सेल में, हमेशा देखा होगा आपने. The second cell has 4 electron which is twice the number of electron present in the first cell. तो आपको अच्छे से बता दूं 2 और 4 6. This is the atomic number of carbon. So this is atomic number is carbon having 6. Now question number 4. Which property do all elements in the same column of periodic table as boron have in common? B. Which property do all elements in the same column of the periodic table as फ्लोरीन हैव इन कॉमन. मीन्स पहले बोरॉन के बारे में बताएं कि उस पीरियड के अंदर या सेम एलिमेंट्स किस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी शो करते, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं मेनली. आंसर ए. ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज दैट बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एंड दस हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड बी, इसमें क्या होगा? All these elements belong to group 17 of the periodic table and thus have 7 valence electron in the outermost cell. So they have same
ऑल जितने भी एलिमेंट्स इसमें आते हैं ग्रुप 17 में, उनके सभी के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। कोई एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 287। आई थिंक इट इज़ क्लोरीन, क्योंकि 17 जो एटॉमिक नंबर है दैट वन इज क्लोरीन का होता है। नाउ ए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 17 नॉर्मल, मैंने बता ही चुका हूँ आपको। नेक्स्ट बी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? इसके जैसा कौन सा है? एन नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फास्फोरस और आर्गन। तो इनमें से कौन सा इसके जैसा है? तो मैं बता दूं आपको, क्लोरीन ग्रुप 17 से होता है, तो फ्लोरीन लाइक दिस, इसी के जैसा होता है। तो आंसर ए, द एटॉमिक नंबर इज 17। इट वुड बी में इट वुड बी केमिकली सिमिलर टू फ्लोरीन विच हैज़ आल्सो 7 इलेक्ट्रॉन इन द इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the position of three elements A, B and C in the periodic table are shown below। इस प्रकार से दिखाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रुप 16, ग्रुप 17, A, B और C। So A, state whether A is a metal or a non metal। बताएंगे आप मेटल है या नॉन मेटल है। नेक्स्ट में स्टेट वेदर सी इज द मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। एंड नेक्स्ट, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म बाय द एलिमेंट ए। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे जो भी प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप और पीरियड्स आई विल टेल यू। आंसर, ग्रुप 17 रिप्रेजेंट्स द हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ऑल द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द फैमिली आर नॉन मेटल्स, देयरफॉर एलिमेंट ए इज नॉन मेटल। एलिमेंट ए नॉन मेटल है क्योंकि ग्रुप 17 में सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट में, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज जर्नली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है ग्रुप 17 में ऑफ देयर एटम्स। डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि इसकी एक सेल टू सेल बढ़ती चली जाती है। देयरफॉर द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर डिक्रीजेज, आउटसाइड डिक्रीजेज, कम होता चला जाता है क्योंकि सेल दूर चली जाती है। दिस मीन्स दैट डाउन द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, कम होती चली जाती है क्योंकि एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी उतनी कम हो जाएगी जितना न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल दूर होती चली जाएगी। Thus, element C is less reactive than element A. Next, atomic size of the elements decreases along a period. Period के along कम होती चली जाती है। The element B and C are present in the same period. एक ही period में है। Since C is placed after B, the size of the element C is less than that of B. B से छोटा रहेगा। Next, the element A, as pointed out earlier, is a non-metal which belongs to group 17. 17 group से belong करता है। It has 7 valence electron 287 in order to have the configuration of the nearest noble gases element. It will take up 1 electron and change into an ion. That is, A negative ion is formed by this. Now question number 7. Nitrogen atomic number 7 and phosphorus atomic number 15 belongs to the group 15 of the periodic table. Write their electronic configuration. Which of these will be more electronegative and why? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है और क्यों?
Answer. The electronic configuration of the two elements are nitrogen. Nitrogen atomic number equal to 7. 2, 5 is the electronic configuration. Phosphorus atomic number 15. 2, 8, 5 is the electronic configuration. Since the size of nitrogen is small as compared to phosphorus, phosphorus से छोटा रहेगा नाइट्रोजन का साइज, इट हैज़ ए ग्रेटर टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की. इट इज़ देयर फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, और नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस के मुकाबले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. How does the electronic configuration of an atom relates to its position in the modern periodic table? Modern periodic table के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं पोजीशन के आधार पे. आंसर. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के आधार पे पीरियोडिक टेबल बनाई गई है. सिंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर्स, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है. दिस मीन्स दैट द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स. इसका मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही एलिमेंट्स का बेस है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर वैलेंस सेल. These are placed in group 1, एक नंबर ग्रुप में रखी गई हैं. Similarly, the alkaline earth metals have with 2 electrons in their valence shell are placed in group 2 and so on. इसी प्रकार से रखते चले जाते हैं जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है. Now question number 9. In the modern periodic table, calcium Z atomic number equal to 20 is surrounded by the elements with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? कैल्शियम के जैसी प्रॉपर्टी इनमें से किस में होती है? 12 में, 19 में, 21 में और 38 में. तो बता देते हैं आपको कि एक्चुअल में सेम कैल्शियम जैसी प्रॉपर्टी किस में मिल सकती है? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम कैल्शियम जैसी रहेगी. आंसर. ओनली दोज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप इन विच द गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स आर 8, 8, 18, 18, 32. इफ वी लुक at the atomic numbers of the elements that are listed, it becomes clear that the elements with atomic number 12, 20, 38 fit into these patterns. They are placed in the same group and have similar physical and chemical property. जो इसके अकॉर्डिंग सही बैठते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही बैठती है जैसे कैल्शियम की रहती है, तो वो क्या है, सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से भेद हैं और पाए गए हैं, किस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं इनको. नाउ आंसर. The main points of distinctions between Mendeleev's periodic table and modern periodic table, इनके बीच में जो मेन अंतर है, फर्स्ट Mendeleev periodic table की तरफ हम बताएंगे. It regards the atomic masses of the elements as the basis of the classification. Mendeleev periodic table में जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो एटॉमिक मासेस था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इट रिगार्ड्स द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन. इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, बेस था एक्चुअल में क्लासिफिकेशन करने का एलिमेंट्स के. सेकंड पॉइंट, नो सेपरेट पोजीशंस और स्लॉट्स हैव बीन अलॉटेड टू द
isotopes of an elements since they have different atomic masses. मीन्स डिफरेंट एटॉमिक मासेस होने के बावजूद भी उनको अलग से जगह नहीं दी गई. सो सेकंड पॉइंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट स्लॉट्स फॉर द आइसोटॉप्स सिंस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी अलग से प्लेस देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि एटॉमिक नंबर उनका सेम रहता है आइसोटॉप्स का. थर्ड पॉइंट, मैडलीव्स के अकॉर्डिंग नो जस्टिफिकेशन इज मेड फॉर प्लेसिंग हाइड्रोजन इन ग्रुप फर्स्ट ए अलोंग विद अल्कली मेटल्स. कोई जस्टिफिकेशन नहीं था इसका हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट ए में रखने का. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग justification has been made for placing hydrogen along with alkali metals in group 1 since both hydrogen and alkali metals have one valence electron in the outermost cell. तो इनके पास ये जस्टिफिकेशन था मॉडर्न वालों के पास, बट मैडलीव के पास नहीं था. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम क्या कहते हैं, फोर्थ पॉइंट में मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं एक्सेप्ट फॉर the elements in group 8th the remaining group have been divided with subgroups A and B. ग्रुप 8th को छोड़ के बाकी सभी को इन्होंने A और B कैटेगरी में डिवाइड किया था. बट मॉडर्न में देयर आर नो सब ग्रुप्स एंड ऑल ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर. इसमें कोई सब ग्रुप नहीं था, सारे के सारे जितने ग्रुप थे वो सारे इंडिपेंडेंट थे नेचुरली. नाउ मैडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग फिफ्थ पॉइंट, पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस आर मिसफिट्स. मीन्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट को रखना वो मिसफिट बैठता था. फॉर एग्जांपल द एलिमेंट कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9 हैज़ बीन प्लेस्ड अहेड ऑफ निकल एटॉमिक मास 58.7. इससे पहले रखा गया था 58.9 वाले को. क्यों? तो ये गलत था, मिसमैच था. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इज फैट फ्रॉम सच अनोमलीज द एलिमेंट कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल सिंस इट्स एटॉमिक नंबर इज 27 इज मोर देन दैट ऑफ निकल. निकल से एक कम था एटॉमिक नंबर, दैट इज वाई कोबाल्ट को पहले रखा गया. नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम देयर पोजीशन इन द टेबल. टेबल के अंदर कुछ नहीं बताया गया इस चीज़ के बारे में. बट सिक्स्थ पॉइंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, बताया गया. नाउ मैडलीव्स के अकॉर्डिंग सेवंथ पॉइंट, इट इज़ नॉट वेरी सिस्टमैटिक एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. इसको याद रखना बहुत मुश्किल था और ये सिस्टमैटिक भी नहीं थी पीरियोडिक टेबल. नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सेवंथ पॉइंट, इट इज़ क्वाइट सिस्टमैटिक एंड इज़ ईजी टू रिमेंबर. और इसको आसानी से याद रखा जा सकता था. दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, potassium, calcium. 20 elements I repeated in front of you. So next, thanks for watching video. बने रहें लॉयनहार्ट कीन लर्नर के साथ. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो. ओके.